हेलो दोस्तों। मैं हूं शिरीष और मुझे लगता है कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए द हिंदू पढ़ना थोड़ा सा कठिन काम है। तो मैं आज से ये करूँगा कि रोज़ का हिंदू का थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़ा सा मेंटेन करूँगा ताकि थोड़े जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका थोड़ा समय बचे और वो थोड़ा सा आगे जा सकें। देखिए कि आइए, आज है 6 सितंबर 2013 और आज हम पहली खबर पे आते हैं। आज हमारी पहली खबर के अंतर्गत ये है कि इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पिछले साल 4 दिसंबर 2012 को सस्पेंड कर दिया गया था, अभी भी उसका सस्पेंशन जारी रखा है। तो अब देखिए कि और ये सस्पेंशन गुड गवर्नेंस के लिए है। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल्स के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जो लोग जेल में हैं, जिनके जो सजा याफ्ता है, वो नेशनल ओलंपिक कमेटी के अंतर्गत ना चुने जाएं। अब इससे क्या होगा कि अगर ये सस्पेंशन बरकरार रहता है तो अगले साल इसमें भारत को तीन चार तरीके से दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। पहला चीज़ ये है कि इसमें राष्ट्रीय फ्लैग के नीचे कोई भी भारतीय खिलाड़ी कम्पिटिट नहीं कर सकता है, और अगर जो भी वो मेडल जीता जाएगा तो वो भारत के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, वहाँ पे नहीं किया जाएगा। जो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये कहा है कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखनी चाहिए और अपने सजेशन को, जो सही सजेशन है, वो मानना चाहिए। तो होप कि आगे सारा मामला सुलझ जाएगा और ये चीज़ें होंगी। अब हम दूसरी खबर देखते हैं। हाल ही में जो आरटीआई के परव्यू के अंदर से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो अपने आप को बाहर रखना चाहती हैं। तो ये जो है पीएमओ और पर्सनल मंत्री वी नारायण स्वामी ने इसको एक पैनल के अंतर्गत, बिल को रिव्यू करने के लिए पैनल के अंतर्गत इसको भेज दिया है और आशा है कि ये बिल पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि नीचे का एक कॉलम है एमपी वो तो कंटिन्यू फाइट। इस कॉलम के अंतर्गत दो बातें हमें पता चलती है। पहला कि तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जो कि आरटीआई के क्षेत्र के बाहर रह जाए, और दूसरा बीजू जनता दल इसका विरोध कर रही है। अब आइए थोड़ा सा इंटरनेशनल खबरें हम देखते हैं। अभी हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग पे जो प्रधानमंत्री हैं G20 के सम्मेलन में गए हैं, और अधिकतर चाइना को छोड़ के बाकी सभी ब्रिक नेशन यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वो कैपिटल फ्लो के लिए परेशान हैं। इस पर थोड़े बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। एक फंड बनाया जा रहा है जिसके बारे में हम अंदर के पेजों में देखेंगे। एक दुखद खबर है इंटरनेशनल से। एक महिला लेखिका थी सुष्मिता बनर्जी, जिनका मुस्लिम नाम सईदा कमाल था और जिनके पति जांबाज खान अफ़गानिस्तान के निवासी हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। ये एक फेमस किताब इन्होंने लिखी थी, काबुली वाला बंगाली बहू, ए काबुली वाला बंगाली वाइफ, जिस पे एक मूवी बनी थी मनीषा कुमारा द्वारा एक्टिंग की हुई, एस्केप फ्रॉम काबुल, और इनकी हत्या कर दी गई है। ये दुखद है। अब देखिए, बीच के खबरों में थोड़ा सा कोई भी ऐसा इलाहाबाद के संस्करण में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो डिस्कस किया जाए। तो अब हम सीधे चलेंगे एडिटोरियल प्लेस पे। देखिए, एडिटोरियल प्लेस पे आज ठीक ठाक निकला है। अब देखिए, पहला एडिटोरियल निकला है गवर्नर फर्स्ट डे। ये एडिटोरियल जो है आरबीआई गवर्नर के ऊपर निकला हुआ है। इसमें ये जो काम किया गया है कि जो सबसे पहले क्या किया गया है कि आरबीआई में जो है सुधार करने की बात की गई है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की गई है, मौद्रिक नीति को कैसे स्टेबलाइज किया जाए ये बात की गई है। और इसमें एडिटोरियल को सजेशन भी देता है, जैसे कि नए बैंक खोलना। दूसरा है कि सीपीआई लिंक इन्फ्लेशन बॉन्ड, माने कि कंज्यूमर पॉइंट बेस पे मुद्रास्फीति के बॉन्ड जारी करने की बात करता है, जो गोल्ड सेविंग भारतीय जनमानस का है उसको हटाने की बात करता है। ये सारी चीज़ें बात है। और कई नई खबरें, जैसे कैश सेटल 10 ईयर इंटरेस्ट रेट फर्दर है। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने की ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट बात करता है। अब हम आएंगे देखेंगे कि जस्टिस एंड जुवेनाइल। ये देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली गैंग रेप हुआ था, उसमें जो बाल अपराधी था उसको छोड़ दिया गया। जुवेनाइल का मतलब होता है बाल अपराधी।
अब ये जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू दिया गया है, अभी हाल ही में हम देखे हैं कि मुंबई शक्ति मिल में जो रेप केस हुआ है उसमें भी जो एक अभियुक्त है वो अपने आप को नाबालिग साबित करने पे सिद्ध हुआ है। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सन 2000 के अनुसार बाल अपराधियों को पे मुकदमा चलता है। पहला जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 1986 में, जिसको सन 2000 में अमेंड किया गया, और उसी वर्ष पर लमसम अभी भी ये मुकदमे चले जा रहे हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट ये कहता है कि इस बात से हमें सावधान रहना चाहिए कि हर बाल अपराधी जुवेनाइल का सर्टिफिकेट लेके ना घूमे। दूसरी बात ये कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सोशल जो होता है, सोशल कंडीशन देखना चाहिए। रिहेबिलिटेशन की बात करता है और काउंसलिंग की बात करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 साल तक हो, उसके ज़्यादा भी हो सकता है, और इसको बड़ा डेलिकेट बनाने का न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करता है। ठीक है, अब आ जाइए कि एक प्रमुख एडिटोरियल है जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट AK शिवा कुमार द्वारा लिखा गया है। तो बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट हुई थी जस्टिस भगवती और अमर्त्य सेन के बीच में कि कौन प्रो डेवलपमेंट है, कौन प्रो डेवलपमेंट नहीं है। तो एक इस तरह का डिस्क्लेमर आया है। हालांकि ये एडिटोरियल बहुत बड़ा है, इसमें थोड़ा सा सब्सटेंशियल बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रमुख बात है, 2 प्रमुख बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात है कि अभी हाल ही में एक अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी है, एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, एन अनसर्टेन ग्लोरी के अंतर्गत ये बात की गई है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, परंतु उसके अंदर ये बात हो गई है कि वो जो ग्रोथ है वो गरीब तबकों तक या अंडर क्लास तक ये नहीं पहुँच पा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अमर्त्य सेन बात करते हैं, केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, और प्रोग्रेस कैसे हो जाए, मतलब कि मटेरियल प्रोग्रेस कैसे लोगों तक पहुंचे, इसकी बात करते हैं। अब आपको वो थोड़ा सा ये होगा कि एक बिल है जो संसद में विचाराधीन है, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल। देखिए, हमारा चूँकि जो पुलिस एक्ट है और जो पुलिस गवर्निंग बॉडी है, ये बहुत पुराना है, कॉलोनियल टाइम से चली आ रही है, औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। अब क्या हो गया है कि प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल ये कहता है कि जो भी एक्ट हो, आप जो कस्टडी में वायलेंस करते हैं, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। दूसरी बात ये कहता है कि नेचर ऑफ वायलेंस को ये डिफाइन करेगा ये बिल, और इस बिल के अंतर्गत ये होगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जो कि किसके अंतर्गत कन्विक्ट है, कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और ये ऐसा भी कहता है कि नेचर ऑफ थ्रेट, माने धमकी, इंटिमिडेशन ऑफ फैमिली मेम्बर को भी ये अंदर ये जानता है। और जैसे कि ये बात की गई है कि ये अभी बिल सेलेक्ट कमेटी के पास है। ये जो इंटरव्यू है एक नित्या रामाकृष्णन नामक की एक सीनियर लॉयर है न्यू दिल्ली की, ये उनके ऊपर ये उनसे लिया गया है, और उन्होंने एक ये किताब लिखी है, इन कस्टडी लॉ इम्प्यूनिटी प्रिजनर अब्यूज इन साउथ एशिया। माने कि हिंदी में अगर मैं रफली इसका अनुवाद करूँ तो क्या होगा कि कस्टडी में कानून का उल्लंघन और कैदियों का फिजिकल अब्यूज़। ठीक है, अब आप देखिए कि ये फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर एक ये बात की गई है, और ये जो हो गया है कि एक इसमें भारत को ट्रीटीज़ प्रोग्राम की बात की गई है जो कि उसको मल्टीलेटरल गेन कराया है। इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात की गई है, जो कि FDI इम्प्रूव करने में या FDI में जो टैक्स से वो बचने के लिए जो एक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो फ़ायदा हो, इसके बारे में बात हो रही है। और इंडियन पेटेंट लॉ को जो है WTO के लॉ के अनुसार इसको करना है, ताकि ये जो है कि माने कि 3 साल के अंदर जो पेटेंट की सीलिंग हो जाती है उसमें ये प्रमुख प्रावधान हो जाता है। ठीक है, इसमें हम बाकी बाद में बात करेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। अब ये एक चीज़, एक महत्वपूर्ण और अच्छी खबर ये है कि भारत को उसकी पहली महिला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना अधिकारी मिली है, जो दीपक संधू है। दीपक संधू क्या है कि इंडियन इंफॉर्मेशन कमीशन, ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के 1971 बैच के अधिकारी हैं, और ये है। अब जैसे कि हमने पहले पेज पे बात किया था कि ब्रिक जो है एक फंड बनाने की बात कर रहा है जो कि अच्छा मार्केट बनाएगी। ये 100 बिलियन करेंसी रिजर्व फंड होगा। इसमें चाइना 41 बिलियन रुपया देगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया जो है 18 बिलियन देंगे, और बाकी जो है साउथ अफ्रीका है वो 5 बिलियन देगा।
इससे क्या होगा कि शॉर्ट टर्म वोलेटिली जो कैपिटल हम लोगों का फ्लो है उसमें शॉर्ट टर्म वोलेटिली माने कि एफडीआई जो होते हैं तुरंत निकल जाते हैं, जिससे कि डॉलर के बदले रुपया कमज़ोर हो जाता है, तो उस पर ये मदद करेगा। अब आ जाइए कि अब तो कोई विशेष खबर मुझे लगती नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, सीरिया पे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट में 2 सदन होते हैं भारत की तरह। लोअर सदन होता है कांग्रेस और अपर सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके राष्ट्रपति बराक ओबामा है, डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा है, वहाँ से उनको वो मिल गया है, अनुमति मिल गई है, सीरिया पे हमला कर सकते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो ओबामा की विरोधी पार्टी है रिपब्लिक पार्टी, उसका दबदबा है। वहाँ पे अभी जो वहाँ के गृह मंत्री हैं यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी है, उनसे सवाल जवाब किया गया कि इस वार का खर्चा अगर सीरिया पे वार होता है तो कौन उठाएगा। जॉन कैरी ने ये बात कही है कि अरब नेशन है वो रेडी टू पे हैं, मतलब कि वो युद्ध के कॉस्ट की भरपाई करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए आगे सीरिया का क्या सिचुएशन निकलता है, मैं आपको बताता रहूँगा। अब एक छोटी सी खबर, बुक माई शो के जो वो हैं आशीष हेमराजानी, वो हो सकता है कि महाराष्ट्र से निकल जाएं और अपने दूसरी मतलब कि महाराष्ट्र में टैक्स स्ट्रक्चर के लिए उनको कोई प्रॉब्लम है, और तो कोई विशेष बात नहीं है। जुबिन मेहता का जो कॉन्टेस्ट है वो कश्मीर में, जो कि जर्मनी द्वारा वो किया जा रहा है, वो जो है ऑर्गेनाइज़र जो हो गया है वो गिलानी इसका विरोध कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज़र इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए इसका क्या होता है, ठीक है। और धन्यवाद, बस ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं प्रतिदिन, अभी तो हो सकता है कि मैं उतना अच्छा ना निकाल पाया हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन इसको निकालता रहूँगा। और मैं सभी अपने हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्र या जो करंट स्टेट के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए विनती करता हूँ। और आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये बात। और फिर आगे देखते हैं अगले खबरों के दिन, और जो भी कम्पिटिटिव वैल्यू होंगे न्यूज़पेपर की मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद।